हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम बाजी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइगर इन द जू पोएम। ओके, फर्स्ट फ्लाइट का जो कि पोएम है। तो इस पोएम में यहाँ पे हम लोग दो टाइगर्स के बारे में देखेंगे, दो टाइगर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। जो एक टाइगर जो जू में रहता है और जो दूसरा टाइगर जो नेचुरल हैबिटाट यानी जंगल में रहता है। तो चलिए हम लोग इस पोएम पे आ जाते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा क्या है, चलिए वहाँ पे आते हैं। ही स्टैक इन हिज विविड स्ट्राइप्स। जो टाइगर के ऊपर हम लोग स्ट्राइप्स देखते हैं ब्लैक कलर का, उसके बारे में बताया गया कि वो क्या कर रहा है, अपने विविध स्ट्राइप्स के साथ मूव कर रहा है स्लोली। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, कहाँ मूव कर रहा है, तो अपने केज में मूव कर रहा है। जो छोटा सा केज है उसका, उसके अंदर छोटा छोटा स्टेप्स ले रहा है। ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेग, जो थोड़ा सा जो उसका गुस्सा है उसके साथ अपने जो वेलवेट जो पैड्स है उसके साथ, जो पैर में, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कैट फैमिली के एनिमल्स होते हैं यूजुअली वो क्या करते हैं, उनके पैर में गद्देदार होता है तो वो बहुत ही आसानी से मूव कर पाते हैं बिना किसी साउंड के। तो वही वो कर रहा है, बहुत ही साइलेंटली मूव कर रहा है अपने केज में। अब अगले स्टेंजा पे आते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो जंगल में रहने वाला टाइगर है उसके बारे में। ही शुड बी लर्किंग इन सैडो, उसे सैडो में होना चाहिए था। ओके, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों के बीच धीरे धीरे स्लाइड करते हुए, जैसे कि वो कोई शिकार कर रहा हो। यूजुअली जब भी कैट फैमिली के कोई भी लोग शिकार करते हैं तो बहुत ही स्लोली, बहुत ही छुप के शिकार करते हैं। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ओके, उसे यूजुअली कहाँ पे होना चाहिए था, वाटर होल जो होते हैं, जो जल के सोते होते हैं, वहाँ पे होना चाहिए था जहाँ पे हिरणों का समूह पास करता है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अब यहाँ पे जू वाले टाइगर के बारे में बताया जा रहा है। तो वो क्या होना चाहिए था, वो घरों के पास होना चाहिए था। जब वो केज में नहीं होता तो वो कहाँ होता, गांव के घरों के पास होता, गुर्रा रहा होता। स्नार्लिंग मतलब गुर्राना होता है। एट द जंगल ईच, ओके, जंगल के किनारों पे जो भी गांव थे वहाँ पे वो क्या करते रहता, घूमते रहता और गुर्राते रहता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, अपने उजले उजले दांतों को दिखाते हुए और अपने क्लॉज को, पंजोज को दिखाते हुए। और इसके द्वारा वो क्या कर रहा होता, जो भी विलेजेस थे उनको टेरिफाई कर रहा होता, टेरराइजिंग द विलेज। लेकिन अब क्या हुआ, बट ही लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया। वो क्या हो गया, कॉन्क्रीट सेल जो उसका केज है उसमें वो बंद हो गया बेचारा। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब जो भी उसकी ताकत है, जो भी उसकी शक्ति है, वो इन बार्स के जो कॉन्क्रीट सेल्स हैं उसके पीछे छुप के रह गई। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अब सिर्फ क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अब मूव कर सकता है छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, जितना बड़ा उसका केज है उसी में। ओके, स्टाक कर सकता है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, जो भी विजिटर्स जू में उसके देखने आते हैं उन्हें इग्नोर करके। ओके, आगे आते हैं पोयम पे। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात में एक अंतिम आवाज़ सुनता है, किसका, द पेट्रोलिंग कार, जो कार पेट्रोलिंग कर रही होती है, जांच कर रही होती है। ओके, द स्टार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। ओके, तो वो टकटकी निगाह से देख रहा होता है, अपने ब्रिलियंट चमकदार आंखों से वो स्टार्स के ऊपर, है ना, जो चमकदार होते हैं। तो इस पोएम को किसने लिखा था, लेस्ली नोरिस ने लिखा था। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे पोएम तो कंप्लीट कर लिया। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ पे राइमिंग स्कीम पे आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग फर्स्ट स्टेंजा पे यहाँ देखेंगे, तो फर्स्ट स्टेंजा पे यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्राइप्स है, तो इसे हम लोग ए मान लेंगे। ओके, स्ट्राइप के जैसा अब और कोई है क्या, केज, क्वाइट, रेज तो नहीं है, तो केज पे आ जाता है, केज को बी मानेंगे। तो केज के जैसा साउंड कर रहा है रेज, तो इसे बी मान लेंगे और क्वाइट को सी मान लेंगे। ओके, हम लोग आगे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सैडो, तो सैडो को ये मान लेंगे, ए के जैसा और कोई साउंड कर रहा है क्या, सैडो के जैसा ग्रास होल पास नहीं कर रहा है तो उसे छोड़ देंगे। फिर ग्रास पे आ जाएंगे, ग्रास को बी ले लेंगे हम लोग, तो ग्रास के जैसा पास साउंड कर रहा है तो पास हो जाएगा बी, और जो होल है उसे सी मान लेंगे। ओके, तो आगे हम लोग आते हैं पोएम में। तो आगे हम लोग जब पोएम पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि हाउस है, तो हाउस को हम लोग ए मान लेंगे।
ओके, ईच को बी मान लेंगे, और ईच के जैसा और क्या साउंड करा, तो विलेज साउंड करा तो उसे बी मान लेंगे, उसे सी मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पूरे पूरे पोएम के स्टेंजा में क्या देखेंगे कि सेम जो राइमिंग स्कीम है वो रिपीट होगा। वो क्या है, ए बी सी बी। ओके, यहाँ सभी स्टेंजाज में सेम ही पोएटिक डिवाइस यहाँ पे रिपीट होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने राइमिंग स्कीम के अलावा, अब हम लोग आ जाते हैं अपने पोएटिक डिवाइसेस पे। तो पहले स्टेंजा पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या होगा, सबसे पहले लाइन में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विदाउट पंक्चुएशन है। ओके, 1 मिनट। तो यहाँ पे विदाउट पंक्चुएशन है, कोई भी यहाँ पे कॉमा वगैरह नहीं फर्स्ट से सेकंड लाइन जाने में। तो पहला हमारा पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगा, इंजैबमेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे आएंगे आगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो यहाँ डायरेक्ट कंपेरिजन कर दिया गया है बिना एज लाइक वगैरह का यूज किए। तो ये डायरेक्ट वेलवेट के साथ कंपेरिजन किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेटाफोर हो जाएगा। वहीं पे अगर एज लाइक वगैरह का प्रयोग किया जाता तो ये सिमिली हो जाता। ओके, हम लोग आगे आ जाते हैं। अगला पोएटिक डिवाइस जो है हमारा वो है पर्सोनिफिकेशन। बिकॉज यहाँ पे ही का यूज किया गया है, इट का प्रयोग नहीं किया गया है ना, यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है टाइगर को। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा हमारा अगला। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जैसे स्टार्क और स्ट्राइप्स, ये एस जैसा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। तो हमारे जो चौथा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्सोनेंस। ओके, फिर उसके आगे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्वाइट, और यहाँ पे थर्ड लाइन में क्वाइट और फोर्थ लाइन में भी क्वाइट। तो ये दोनों क्या रिपीट हो रहा है एक साथ, है ना। तो ये रिपीटेशन शो करेगा। पोएटिक डिवाइस जो हमारा पांचवा हो जाएगा फर्स्ट स्टेंजा में वो हो जाएगा रिपीटेशन। ओके, हम लोग आ जाते हैं सेकेंड स्टेंजा पे। तो सेकेंड स्टेंजा में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्लम्प और पास, ये दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं। जब एक जैसा साउंड करने वाला वर्ड होता था और सेम लाइन में होता था, है ना, और सेम लेटर से स्टार्ट होता था, तो उसे हम लोग एलिट्रेशन कहते थे। तो हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेजा में पहला जो पोएटिक डिवाइस हो जाएगा वो हो जाएगा एलिट्रेशन। ओके, हम लोग आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रास से होल में जा रहे हैं, होल से पास में आ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन नहीं है। तो ये हो जाएगा इंजैबमेंट हमारा। ओके, यहाँ पे थर्ड स्टेंजा पे आ जाते हैं। तो थर्ड स्टेंजा पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे पहला कि जब हाउस से हम लोग ईज में जाएंगे तो यहाँ कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया है। तो हमारा थर्ड स्टेंजा में जो पहला पोएटिक डिवाइस हो जाएगा वो हो जाएगा इंजैबमेंट। ओके, शुड स्नार्लिंग अराउंड और हाउसेस। तो यहाँ पे ओ ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो ओ ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो यहाँ पे एसोनेंस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ वॉवेल साउंड कर रहा है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले स्टेंजा पे, स्टेंजा 4 पे। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाएंगे अपने चौथे स्टेंजा पे। तो चौथे स्टेंजा पे आएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉन्सोनेंस देख लेंगे। कॉन्सोनेंस क्योंकि यहाँ पे जब हिज स्ट्रेंथ और बार्थ, तो यहाँ एस ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सोनेंस को यहाँ देखेंगे। फिर अगले जो पोएटिक डिवाइस है उस पर जब हम लोग आएंगे तो यहाँ देखेंगे एलिट्रेशन, बिकॉज यहाँ बार्स और बिहाइंड ये बी जैसा साउंड कर रहा है, तो ये एलिट्रेशन हो जाएगा हमारा। ओके, अब हम लोग अपने पाँचवें लाइन पे आ जाते हैं, पाँचवा जो स्टैंजा है उस पे आ जाते हैं। जो थर्ड से फोर्थ लाइन में जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये इंजैबमेंट हो जाएगा। ओके, फिर जब हम लोग अपने फर्स्ट लाइन में आएंगे, हम लोग फर्स्ट लाइन में आएंगे तो यहाँ ही और हीयर्स, तो यहाँ पे एच जैसा साउंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा एलिट्रेशन। ओके, फिर हम लोग आएंगे विथ हिज और आइज ब्रिलियंट, तो ये सब आई ज़्यादा साउंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एसोनेंस। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना पूरा पोयम अ टाइगर इन अ जू कंप्लीट कर लिया विद देयर पोएटिक डिवाइसेस एंड राइमिंग स्कीम। तो अगर आप लोग को ये पोयम पूरी तरह से समझ में आया हो और पोएटिक डिवाइसेस आप लोग को समझ में आ गई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के बनाने के लिए। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी अ लेटर टू गॉड और जो भी बाकी डस्ट ऑफ स्नो जैसे पोएम्स हैं और नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसे नहीं देखा है तो आप लोग
प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में पता लगे और हमारे चैनल को ग्रोथ होने में मदद मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस